क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन क्या है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। इसके कारक क्या हैं और जिम्मेदार कौन हैं। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य जीव जंतुओं पर इसका कैसा दुष्परिणाम पड़ रहा है, आसान भाषा में चर्चा करेंगे हमारे नए सीरीज साइंस जंक्शन के आज के इस पहले एपिसोड में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर करोड़ों साल से जमी बर्फ यानी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दुनिया भर में जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं, भौतिक विकास की चाह में खत्म किए जा रहे हैं। तो वहीं दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग कारणों से आग की चपेट में आकर बड़े बड़े जंगल भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जल स्तर धीरे धीरे तटीय इलाकों को अपने आगोश में लिए जा रहा है। कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ और तूफान तबाही मचाए हुए हैं। अप्रत्याशित रूप से आ रहे बाढ़ और तूफान में जान माल के नुकसान की खबरें अब सामान्य हो चली हैं। हालात भयावह हो चुके हैं। दुनिया भर में करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। बहुत संभव है कि क्लाइमेट चेंज का सीधा प्रभाव आप पर या हम पर नहीं पड़ रहा हो, मगर इंसानी समुदाय जिस तेजी से भौतिक विकास और चकाचौंध भरी जिंदगी की चाह में जिस तेजी से हम और हमारी सरकारें विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं, जल्द ही आप, हम और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर दुष्परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। समस्या इतना विकराल रूप ले सकती है कि इस दुनिया के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का सीधा संबंध पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच कह सकते हैं। सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना संभव हो पाएगा बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक की तौर पर पेश किया जाता है वो तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज़्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई। 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन, ओजोन,
नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो भी CO2 पैदा हुई है, उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली पेट्रोलियम गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत आज से 274 साल पहले 1750 में हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती हैं कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है, और अगर यह बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने पर पहुंच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ग्रीनलैंड, नॉर्वे, साइबेरिया, उत्तरी कनाडा और अलास्का के साथ दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें तेजी से पिघल रही हैं। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जल स्तर के तौर पर हम देख रहे हैं। 1993 से 2023 के बीच पिछले 30 सालों में हर साल समुद्र के जल स्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर यह यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ बेमौसम बारिश, बाढ़, तूफान और दुनिया के कुछ हिस्सों में सूखा ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो यह सुरक्षित होगा, लेकिन दुनिया के देश अब भी भौतिक विकास की चाह में प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है, वह अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं, जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं, मगर दुनिया भर की सरकारें विकराल रूप ले रहे इस गंभीरतम मुद्दों पे किसी तरह का कोई ठोस कदम उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। साइंस जंक्शन के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज के कारण कैसे और क्यों समुद्रों का तापमान बढ़ता जा रहा है, और कैसे इसके दुष्परिणाम समुद्री जीवों के साथ ही इंसानी जिंदगियों यानी कि आप और हम पर पड़ रहा है। बस्तर जंक्शन का ये विशेष कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। आपको लगता है कि बस्तर के साथ ही दुनिया के सामने आ चुकी और आने वाली समस्याओं और उसके समाधान पर भी बस्तर जंक्शन पर चर्चा की जानी चाहिए, तो आप हमारे इस रिपोर्ट को साझा जरूर करें। इसके अलावा बस्तर जंक्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे होगी मेरी अगली मुलाकात अगली रिपोर्ट में।